आइए बच्चों, आज हम लोग वर्ग नौवीं से सेकंड चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। बच्चों, ये कहानी जो है देख रहे हैं महाभारत से ली गई है, जिसका नाम है बच्चों अयाति। देखिएगा, दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। यह जो कहानी है बच्चों महाभारत से ली गई है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह कहानी जो है बच्चों महाभारत से ली गई है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। भारत के एक आध्यात्मिक कहानियों में से यह संग्रह की गई है एंड एडिटेड बाय चमन लाल। और यह संग्रहित की गई है और चमन लाल द्वारा इसे संपादित किया गया है एंड पब्लिश मतलब प्रकाशित किया गया है बाय पब्लिकेशन डिवीज़न। यह जो प्रकाशन विभाग जो है बच्चों, उसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना मंत्रालय द्वारा। यह क्या कि सूचना मंत्रालय के प्रकाशित डिवीज़न द्वारा बच्चों इसको प्रकाशित किया गया है एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इसे प्रसारित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा इसे प्रसारित किया गया है। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड। बच्चों, आप ये जो रेंडर्ड देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब होता है अनुवाद किया गया है। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड, इस कहानी को बच्चों अनुवाद किया गया है इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में बाय सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को आप जानते हैं बच्चों, चक्रवर्ती राजगोपालचारी इनका पूरा नाम है। सी से बच्चों होता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। उन्हीं के द्वारा ये कहानी बच्चों अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। चलिए हम लोग अब कहानी का शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। देखेंगे बच्चों क्या लिखा है। इम्पेरर, इसको बच्चे पढ़ते हैं इम्पेरर अयाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवस। जो अयाति जो राजा थे ना बच्चों, ये पांडवों के पूर्वजों के राजा थे। पूर्वजों में से एक थे, मतलब पूर्वजों में से एक राजा थे अयाति। ठीक है। ही हैड नेवर नोन डिफीट, जिन्होंने कभी हार का नाम तो जाना ही नहीं था। ही फॉलोड द डिकेट्स। बच्चों, ये जो डिकेट्स आप देख रहे हैं ना, ये जो डिकेट्स देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बच्चों आज्ञा, आदेश। उन्होंने फॉलो किया, पालन किया, अनुसरण किया। किसका पालन किया? आज्ञा का पालन किया। अब द शास्त्र मतलब शास्त्र के आज्ञा का पालन किया अयाति ने। एडोर द गॉड्स, और इन्होंने ईश्वर की पूजा भी की। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर, और ये अपने वेनरेटेड मतलब बच्चों होता है सम्मान करना। इन्होंने सम्मान भी किया अपने पूर्वजों का विथ इंटेंस डिवोशन, पूरी समर्पण के साथ अपने पूर्वजों का सम्मान भी किए। ही बिकेम फेमस, यह बहुत प्रसिद्ध हुए बच्चों एज ए रूलर डिवोटेड, ये मतलब एक समर्पित शासक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जो काम किया उसके समर्पण के लिए उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने राजा के प्रजा के भलाई के लिए जो काम किया, समर्पण के साथ जो काम किया, उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध हुए। दूसरा पैराग्राफ पे बच्चों आते हैं, देखेंगे क्या लिखा है। ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड। यह बच्चों ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड, मतलब यह हो गया प्रीमेच्योरली मतलब समय के पूर्व ही यह क्या हो गए बच्चों? बूढ़े हो गए बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य के श्राप के कारण ये समय के पूर्व ही क्या हो गए बच्चों? बूढ़े हो गए। फॉर द हैविंग रॉन्ग हिज वाइफ देवानी, मतलब अपनी पत्नी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करने के कारण, कुछ गलत करने के कारण ये समय के पूर्व ही शुक्राचार्य के श्राप के कारण, अभिशाप के कारण ये बूढ़े हो गए। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट ऑफ महाभारत के कवि के शब्दों में अगर कहा जाए तो अयाति अटेन द ओल्ड एज, अयाति ने बूढ़े उम्र को प्राप्त कर लिया।
विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी, और जो ब्यूटी जो सुंदरता थी ना, जो खूबसूरती थी ना ययाति की, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये हम लोग महाभारत के कवि के शब्दों में सुन रहे हैं बच्चों। पूरी तरह से उनकी खूबसूरती को बिगाड़ दिया। एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, और चिंताओं का, दुखों का उन पर अंबार लग गया। मतलब उनके ऊपर दुखों का अंबार लग गया, दुखों का ढेर छा गया बच्चों। It is needless to decide the misery of vigorous youth suddenly blighted into age। बच्चों it is, ये गैर जरूरी है, ये मतलब जरूरी नहीं है उसका वर्णन करना। द मिजरी ऑफ vigorous, vigorous जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो आप vigorous देख रहे हैं, vigorous मतलब होता है बच्चों अचानक अचानक इस चीज़ का आ जाना, उसी को बोलते हैं जवानी का ख़त्म हो जाना। बच्चों देख रहे हैं, यह गैर जरूरी है वर्णन करना कि कैसे वो अचानक उनकी जवानी जो है ना चली गई। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय पेंग्स ऑफ रिकॉलेक्शन। देखिए बच्चों, इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ vigorous youth suddenly blighted into age। बच्चों यह गैर जरूरी है वर्णन करना, कभी इसका वर्णन करना चाहते भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की जवानी चली जाए, अचानक चली जाए और दुखों का अंबार लग जाए, बस बच्चों उसका मतलब उसका वर्णन करना जरूरी आप नहीं समझते हैं। कितना दुख आया होगा ये आप सोच रहे होंगे बच्चों। फिर लिखा वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय द पेंग्स ऑफ रिकॉलेक्शन। बच्चों जब उनकी जवानी के दिन याद आते थे ना, जवानी के बच्चों दिन याद आते थे तो उनको बड़ी तड़प होती थी, बहुत डर लगता था बच्चों, बड़ी भय लगता था, सोच के वो तड़पते थे बच्चों। तीसरा पैराग्राफ को देखें। अयाती हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड एज। अयाती जो अचानक जब अपने आप को क्या कहे बच्चों, अचानक अपने आप को बूढ़े हो गए, स्वयं को वाज स्टील हॉन्टेड बाई द डिजायर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट। बच्चों उनके हॉन्टेड देख रहे हैं ना, HAUNTED, हॉन्टेड का मतलब होता है बच्चों कि दिमाग में घूमना, कोई बात जो है ना दिमाग में घूमना। बच्चों हमेशा उनके बातों में एक ही दिमाग में घूमता था बात सेंसुअल इंजॉयमेंट का। बच्चों ये जो उनका सुख था ना, ये जो वासना का जो सुख था, वही बात, उसी की इच्छाएं दिमाग में हमेशा क्या होती थी, घूमते रहती थी बच्चों। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन, उनके 5 बेटे थे। अयाती के 5 बेटे थे, ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लिस्ड। सभी के सभी बच्चों क्या थे, गुणी थे, अति निपुण थे, अति निपुण थे। अयाती कॉल देम, अयाती सबको बुलाया एंड अपील पिटियसली, और बहुत ही दयापूर्वक उनसे एक आग्रह किया, टू देयर अफेक्शन, अपने स्नेह के लिए, मतलब बच्चों के स्नेह के लिए आग्रह किया। द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, कहा कि तुम्हारे दादा के श्राप के कारण, शुक्राचार्य के श्राप के कारण, हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली, कह रहे हैं बच्चों शुक्राचार्य के श्राप के कारण अचानक समय से पूर्व मैं क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। आई हैव नॉट हैड माई फिल। और फिर देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि शुक्राचार्य के श्राप के कारण मैं अचानक बूढ़ा हो गया, समय के पूर्व बूढ़ा हो गया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, और अभी तक जीवन में जो आनंद लेना था, मैं उस आनंद को पूरी तरह से अनुभव भी नहीं कर पाया, तब तक मैं बूढ़ा हो गया। फॉर नॉट नोइंग, और मैं जानता भी नहीं हूँ, व्हाट वाज इन स्टोर ऑफ मी, कि मेरे अभी क्या क्या मुझे आनंद लेना था, मैं इस बात को जानता भी नहीं हूँ। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, कह रहे हैं रेस्ट्रेंट का मतलब बच्चों होता है संयम। मैंने अपना जीवन को बड़ी संयम से जिया। डिनाइंग माई सेल्फ, अपने आप का पूरी तरह से इनकार कर दिया। इवन यहाँ तक कि लाफुल प्लेजर, मैंने एक नियमबद्ध खुशी से अपना जीवन जिया। वन ऑफ यू ऑट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, कह रहे हैं तुम 5 में से किसी एक को सहना होगा मेरे बूढ़े जो उम्र है ना, उस बूढ़े उम्र का बोझ तुम किसी को सहना होगा। एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और बदले में अपनी जवानी मुझे देना होगा। ही हु एग्रीज टू दिस
ही हु एग्रीज टू दिस एंड बेस्टो हिज ईथ ऑन मी, कौन राजी होगा, कौन सहमत होगा मुझे अपना जवानी देने को, एंड विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, और मेरे साम्राज्य का राजा बनने के लिए कौन सहमत होगा, ये पूछ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, आई डिजायर टू इंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, ये कह रहे हैं कि पूरी जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, मतलब जवानी के जुनून के साथ मैं जीवन को अपने जीना चाहता हूँ, आनंद के साथ जीना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। आगे देखिए चौथे पैराग्राफ में बच्चों क्या कह रहा है, चौथा पैराग्राफ, ही फर्स्ट आस्क हिज एल्डेस्ट सन टू हिज बिडिंग, कह रहे हैं कि वो आप सबसे पहले पूछते हैं अपने सबसे बड़े बेटे से, ऐसा करने के लिए अपने बड़े बेटे से पूछते हैं। दैट सन रिप्लाइड, वह बेटा, वह जो पुत्र है उत्तर देता है, ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, महिलाएं और नौकर जो है ना मुझ पर हंसेंगे। इफ़ आई वेर टू टेक अपन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, कि मैं आपका बूढ़े उम्र को मैं अपना लेता हूँ तो महिलाएं और बूढ़े नौकर हम पर हंसेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आई कैन नॉट डू शो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जो उनका बड़ा बेटा है ना, ये कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हूँ आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, कह रहा है कि आपका जो है ना, कह रहे आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे पुत्रों से, छोटे भाइयों से पूछ लीजिए। हु आर डियरर टू माई सेल्फ, कह रहे हैं कि वह मुझसे कहीं ज़्यादा प्यारे हैं आपके, वो मुझसे कहीं ज़्यादा प्यारे आपके हैं, उनसे पूछ लीजिए। वेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब आयाती ने अपने पांचवें पुत्र से पूछा, ही जेंटली, वो बड़ी सहजता पूर्वक, रिफ्यूज विद द वर्ड, इन शब्दों के साथ इनकार कर गया। फादर यू आस्क्ड मी, तुम मुझसे पूछते हो, टू टेक अप द ओल्ड एज, अपनी मतलब बुढ़ापा देने के लिए मुझसे पूछते हो। विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जो क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। नॉट ओनली स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि क्या बर्बाद, यहाँ तक कि शक्ति को और सुंदरता को भी बर्बाद कर देता है। बट ऑल्सो, लेकिन एज आई सी, मैंने ये भी देखा है, सुंदरता और ताकत को तो बर्बाद कर ही देता है, लेकिन मैंने ये भी देखा है, ये भी सुना है कि विजडम, की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। क्या, बुढ़ापा। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं उतना मजबूत नहीं हूँ ऐसा करने के लिए, मैं उतना पर्याप्त नहीं हूँ ऐसा करने के लिए। आगे देखिए छठे पैराग्राफ में आते हैं बच्चों, ये क्या कहा, द थर्ड सन रिप्लाइड, और तीसरे पुत्र ने जवाब दिया। एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हर्स और एलिफेंट, एक बूढ़ा आदमी न ही हाथी पर चढ़ सकता है, न घोड़े की सवारी कर सकता है, ना हाथी पर चढ़ सकता है और न ही एक घोड़े की सवारी कर सकता है। हिज स्पीच विज फाल्टर, और जो उसका जुबान है ना, उसका जो बोली है ना, फाल्टर मतलब होता है बच्चों, देख रहे हैं फाल्टर को, देखिएगा ध्यान से, फाल्टर मतलब होता है बच्चों लड़खड़ाना, ठीक है, डगमगाना, उसकी आवाज़ जो है ना बच्चों डगमगाने लगती है। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, इस अवस्था में कौन मेरा मदद कर सकता है, क्या इस अवस्था में मेरा मदद कौन कर सकता है। आई कैन नॉट एग्री, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है, तीसरा पुत्र कह रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, द किंग ग्रीव एंग्री, अब राजा जो है ना बच्चों बड़ी क्रोधित हुआ, व्हेन ही सा, जब उन्होंने देखा, दैट हिज थ्री सन हैड डिक्लाइन मतलब बच्चों होता है इनकार करना, कि उसके 3 पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। टू डू एज ही विश, जैसी उसकी इच्छा है वैसा करने से 3 पुत्र इनकार कर गए, तो राजा क्या हुआ, क्रोधित हुआ। ही होप्ड, राजा मतलब आयाती क्रोधित हुआ। ही होप्ड, आशा करते थे, फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th सन, अब वो क्या करते थे बच्चों, अपने चौथे सन से कुछ अच्छा ही आशा करते हैं। टू whom he said, अब उससे कहते हैं, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज,
क्या तुम्हें मेरा बूढ़ा जो उम्र है ना ये लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विद मी, यदि तुम मुझसे अपना एक्सचेंज मतलब होता है बच्चों आदान प्रदान करना, अपना जवानी दे देना और बुढ़ापा मुझसे ले लेना, ऐसा कहने को कहते हैं। आई शैल गिव इट बैक, और मैं तुम्हें लौटा भी दूंगा। इट यू आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और फिर मैं अपना बूढ़ा जो उम्र है मैं ले लूँगा। विद विच आई हैव बीन कर्स, जैसा मैं श्रापित हुआ हूँ, ठीक है, कुछ दिनों के लिए ले सकता हूँ और फिर दे सकता हूँ। आगे देखिए 8 नंबर पैराग्राफ पे क्या कह रहा है। द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, चौथे बेटे ने क्या किया, ऐसा करने से, चौथे बेटे ने ऐसा करने से बिल्कुल बच्चों हाथ जोड़कर और क्षमा मांगा। एज दिस वाज ए थिंग, कह रहा है कि ऐसी वस्तु है, ही कुड बाय मीन्स नो मीन्स, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, साधन का मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं होता। कंसेंट टू, कि इस पर हम सहमति जता दें, ये देने वाली कोई चीज़ है, ये तो बिना मतलब इस पर सहमति जताने का कोई मतलब ही नहीं होता है। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक टू हेल्प, बच्चों सीक जो देख रहे हैं आप ना, यहाँ पर SEEK देख रहे हैं, सीक मतलब होता है बच्चों मांगना। कह रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति किसी से मदद भी, दूसरों से मदद भी नहीं मांग सकता। इवन यहाँ तक कि टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यहाँ तक कि वो अपने मदद तो दूर की बात है, यहाँ तक वो अपना खुद का शरीर साफ नहीं रख सकता। ए मस्ट पिटिएबल प्लाइट, यह बहुत मतलब प्लाइट मतलब पिटिएबल मतलब दयनीय, प्लाइट मतलब होता है दशा, पिटीफुल मतलब देख रहे हैं बच्चों दयनीय दशा है, यह बहुत ही दयनीय दशा है। नो नहीं, मच एज ही लव्ड हिज फादर, ऐसा बात नहीं है, दूंगा नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि मैं अपने पिताजी से उतना प्रेम नहीं करता हूँ, कुड नॉट डू इट, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने पिताजी से प्रेम करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब आए 9 नंबर में आते हैं बच्चों, 9 नंबर पैराग्राफ को देखेंगे। अयाती वॉज स्ट्रक विद सॉरो, अयाती वाज स्ट्रक विद सॉरो। अब अयाती के ऊपर जो है ना एक दुखों का झटका लगा, बहुत बड़े दुख का झटका लगा, ठीक है, झटका लगा। देखिए एट द रिफ्यूजल ऑफ हिज 4 सन्स, मतलब जब 4 बेटों ने इनकार कर दिया तो बहुत बड़ा दुखों का एक झटका लगा अयाती को। 4 बेटे जब इनकार कर गए, ही पॉज्ड फॉर सम टाइम्स, और कुछ क्षणों के लिए बच्चों रुके, एंड देम सप्लिकेटेड। बच्चों सप्लिकेटेड जो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, इस सप्लिकेटेड का मतलब होता है बच्चों विनती करना। तब वो विनती किए, हिज लास्ट सन, अपने सबसे छोटे बेटे से विनती किए, हु हैड नेवर एट अपोज हिज विशेष, कह रहे हैं कि जो कभी भी उनके इच्छाओं का विरोध नहीं किया है, अभी तक कभी भी उनके इच्छाओं का विरोध नहीं किया है। चौथे सन से कुछ विनती कर रहे हैं। देखिए यू मस्ट सेव मी, तुम्हें मुझे बचाना होगा, तुम्हें मुझे ज़रूर बचाना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, कह रहा है कि मैं जो मेरा ये बूढ़ा उम्र है ना, ये बूढ़ा उम्र है विथ इट्स रिंकल, जिस पर झुर्रियाँ पड़ गई है, देख रहे हो गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई है। डेबिलिटी मतलब होता है कमजोरी, बड़ी दुर्बलता हो गई है। और ग्रे हेयर, अब बाल जो है ना, बाल भूरे हो गए हैं, बाल पक गए हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ कर्स ऑफ शुक्राचार्य, मतलब शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम के कारण ऐसा हुआ है। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सह नहीं सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज, कह रहे हैं कि यदि तुम मेरा दिस इन्फर्मिटीज, ये दुर्बलताएं जो है ना मेरे, तुम अगर ले लेते हो तो आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल, कह रहे हैं कि मैं कुछ क्षण अपने जीवन का आनंद लूँगा एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, और फिर तुम्हें अब तुम्हारा जवानी लौटा दूंगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और फिर रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरो, फिर कह रहे हैं कि फिर मैं अपना दोबारा पुराना उम्र ले लूँगा और पूरे दुखों को भी ले लूँगा, जितना दुख जो है वो सब ले लूँगा, पुराना उम्र भी ले लूँगा। पुरु डू नॉट रिफ्यूज़, कह रहे हैं 5वें पुत्र का नाम है बच्चों पुरु, और 4 पुत्रों के नाम की चर्चा नहीं है। तो पुरु डू नॉट रिफ्यूज़, पुरु इनकार मत करना, एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, जैसा तुम्हारे
4 भाइयों ने इनकार कर दिया है, वैसा तुम मत करना पुरु। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो है ना सबसे छोटा बेटा, मूव्ड बाय फिलिएबल लव सेड। देखिए पुरु जो है ना सबसे छोटा बेटा है बच्चों, छोटा बेटा जो है ना, फिलिएबल लव मतलब होता है संतानीय प्रेम, एक संतान होने के नाते बच्चों प्रेम आया, स्नेह आया। वो संतानीय प्रेम के कारण पुरु जो है ना फादर की इस दुर्दशा में पुरु फिलिएबल मतलब इस संतानीय प्रेम से कहा, फादर आई ग्लेडली गिव यू माई, मतलब मैं खुशी पूर्वक देता हूँ, क्या देता हूँ बच्चों, देखेंगे यूथ, मैं खुशी पूर्वक अपनी जवानी देता हूँ, एंड रिलाइव यू, और मैं रिलाइव मतलब देख रहे हैं बच्चों, रिलाइव इसका मतलब होता है, रिलाइव मतलब होता है बच्चों मुक्त करना, रिलाइव यू ऑफ द सॉरो, और मैं तुम्हें दुखों से मुक्त करता हूँ, ऑफ द ओल्ड एज, इस बूढ़े उम्र के दुखों से मुक्त करता हूँ आपको, द केयर्स ऑफ स्टेट, और राज्य के शासन से भी आपको मुक्त करता हूँ। ठीक है, बी हैप्पी, खुश रहिए, जाइए खुश रहिए। हियरिंग दोज वर्ड्स, ये शब्द सुनते ही अयाती बिकम ए यूथ, अयाती क्या हो गए, जवान हो गए, अयाती के पास जवानी आ गई। पुरु हूँ एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जो ओल्ड एज को स्वीकार किया, ऑफ हिज फादर, अपने पिता के, रूल द किंगडम, अब क्या करने लगा बच्चों, पूरे साम्राज्य पे, पूरे राज्य पे शासन करने लगा, एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउन, और शासन करते हुए अच्छे काम किया, और एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउन, और बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली। अब 10 नंबर को देखेंगे बच्चों, अयाती इंजॉयड लाइफ फॉर ए लॉन्ग, अयाती ने अपने जीवन को बहुत दिनों तक आनंद लिया, जीवन का आनंद बहुत दिनों तक लिया, एंड नॉट सेटिस्फाइड, अब फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, अब बाद में बच्चों, बाद में वो कहाँ चले गए, बाद में वे कुबेरा के बगीचा में गए, कुबेरा के बगीचा में गए, एंड स्पेंट मेनी ईयर्स, और बहुत साल बिताए, विथ एन अप्सरा मेडन, कुमारी अप्सराओं के साथ, कुमारी परियों के साथ बहुत दिन तक बिताए। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, बहुत दिन, मेडन मतलब होता है बच्चों कुमारी, आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों के बाद, स्पेंट इन वेन मतलब बेकार में, बेकार के प्रयास में, टू द क्वेंच डिजायर, अपनी क्वेंच मतलब होता है बच्चे प्यास बुझाना, क्वेंच डिजायर इच्छाओं के प्यास को बुझाने के, बेकार में समय को बर्बाद किया, बाय इंडल्जेंस, अपनी भोग विलासिता के प्यास को बुझाने के लिए, इच्छा के प्यास को बुझाने के लिए बहुत दिनों तक प्रयास किया, लेकिन सबका सब बेकार में बर्बाद हो गया। द ट्रूथ डिनाउंड ऑन हिम, अब सच्चाई जो है ना उनको समझ में आ गई, सच्चाई समझ में आ गई। रिटर्निंग टू पुरु, अब वो पुरु के पास लौट के जाते हैं बच्चों, पुरु के पास लौट के जाते हैं। ही सेड, अब वह कहते हैं, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर, ये सेंसुअल मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है, शारीरिक इच्छा, यानी भोग विलास नहीं, शारीरिक इच्छा को बोल सकते हैं बच्चों आप, यो क्या बोल सकते हैं, वही शारीरिक इच्छा, जैसे क्या समझ नहीं आ रहा है, वही सेंसुअल डिजायर, या इसको सेक्सुअल डिजायर बोले, ठीक है। शारीरिक इच्छा इज नेवर क्वेंच, जो आप शारीरिक इच्छा है ना बच्चों, ये जो शारीरिक इच्छा है ना, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इसकी प्यास जो है ना कभी बुझती नहीं है। बाई इंडल्जेंस, भोग विलासिता से, आनंद से इसकी प्यास बुझती नहीं है। एनी मोर देन फायर इज़ बाई पोरिंग घी इन इट, जैसे कि आपने देखा है कि जितना अधिक हम लोग आग में घी डालेंगे, आग उतना ही क्या हो जाएगा, जलते जाएगा। वैसे ही ये होता है बच्चों, वैसे ही ये होता है, जितना ही आप बच्चों से अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में लग रहेंगे, जितनी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी उतना ही ज़्यादा ये बढ़ते जाएगा, जैसे आग में घी डालना। आई हैड हर्ड एंड रेड दिस, मैंने इसे सुना था और पढ़ा भी था, बट टिल नाउ, लेकिन अब तक
अब तक आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अब तक मैंने अभी कभी महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है। जैसे कॉर्न, अनाज भी नहीं है बच्चों, सोना भी नहीं है, कैटल भी नहीं है, मवेशी भी नहीं है बच्चों। ओमेन, यहाँ तक कि महिलाओं से भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। नथिंग कैन बी एवर सेटिस्फाइड द डिजायर, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारी इच्छाओं को क्या कर सकती है, संतुष्ट कर सकती है, तृप्त कर सकती है। ऑफ मैन मतलब मानव के इच्छाओं को संतुष्ट कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कर सकती है। वी कैन रीच पीस वेनली बाई द मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, हम लोग को केवल शांति खोजना चाहिए। हम लोग शांति तक पहुंच सकते हैं और सिर्फ एक चीज़ से, मेंटल पोज, ये जो अवस्था है ना दिमाग का, इस दिमाग की अवस्था से बच्चों डिसलाइक और लाइक्स की वस्तु जो है, नामक चीज़ जो है हटा देना चाहिए। मतलब हम लोग डिसलाइक और लाइक से बहुत दूर रहेंगे, हम लोग को बच्चों शांति अवश्य मिलेगी। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, जैसे एक ब्राह्मण की अवस्था होती है ना, कुछ डिसलाइक और लाइक नहीं करता, उस तरह से हमें जीवन को जीना होगा। टेक बैक योर यूथ, कह रहे हैं कि तू अपना जवानी लो, एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, कह रहे हैं कि वाइजली मतलब बुद्धिमानी से और अच्छी तरह से पूरे साम्राज्य पे तू राज करो, अपनी जवानी लो। आगे देखिए क्या कह रहा है, 12 पैराग्राफ क्या कह रहा है। विद दीज वर्ड, इन्हीं शब्दों के साथ आयाती टुक बैक हिज ओल्ड एज, आयाती जो है ना अपने पुराने उम्र को, बुढ़ापे को ले लेता है। पूर्व, अब पुरु हूँ, रिजाइंड, रिगेंड, और पुरु जो है ना रिगेंड मतलब अपना पुनः जवानी को प्राप्त कर लेते हैं। वाज मेड किंग, और फिर वो राजा बन गए बाई आयाती, आयाती के द्वारा राजा बना दिए जाते हैं। हूँ रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, आयाती जो है ना ये अब रिटायर्ड मतलब होता है बच्चों सुख सुविधा के बिना सुख सुविधा के ये कहाँ चले गए बच्चों, जंगल में चले गए, जंगल की ओर चले गए। ही स्पेंड हिज टाइम, वो अपने समय को उधर बिताए जंगल में। इन ऑस्टेरिटीज़, ऑस्टेरिटीज़ मतलब होता है बच्चों, ऑस्टेरिटीज़ मतलब होता है सुख सुविधा के बिना होता है बच्चों, मतलब ये जंगल में चले गए और अपने समय को बिताए बिना मतलब बिताए सुख सुविधा के, ठीक है। एंड इन ड्यू कोर्स, और समय के क्रम में अटेन हेवन, और स्वर्ग को प्राप्त कर गए बच्चों, समय के क्रम में ये स्वर्ग को प्राप्त कर गए। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में हमें शांति सिर्फ चाहिए, शांति चाहिए तो हमें सारे सुख सुविधाओं से दूर रहना होगा। बस अपने दिमाग को लाइक और डिसलाइक के बीच ये क्वेरल में फंसाना नहीं, लाइक और डिसलाइक के जाल में इसे फंसाना नहीं है बच्चों, ठीक है। हमें अगर शांति चाहिए तो मेंटल में बस यही इससे दूर रखना है, मेंटल चीज़ों से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।